वाले आ जाएंगे, चुनाव है, ये है भैया, ठीक है, चुनाव ही सही, अपने को बेनिफिट हो रहा है, अपने को तो पता चल रहा है ना, बात ही खत्म। जो कहते ना, जो अपने स्तर की बात नहीं है, ऐसी वो लोग होते हैं नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले क्या बात करोगे, चुनाव हुआ इसलिए है, 3 साल में पूरा हुआ, 2 में होगा। अरे भैया 3 में हो जाएगा, फॉर्म निकलेगा, पेपर होगा, तो 1 की बजाय 3 में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वही 1 करोड़ बच्चों को संभालना इतना आसान टास्क थोड़ी होगा। लेकिन जो बच्चे मेहनत करेंगे वो निकल जाएंगे। 99% बच्चा रेलवे के अंदर सेम टू सेम एसएससी वाला ही होता है, क्योंकि जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, 100% बच्चों को तो एसएससी की जॉब मिलनी नहीं है, क्योंकि उनका स्तर वैसा नहीं पहुंच पाता। तो कुछ बच्चे सीजीएल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे सीएचएसएल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे सीपीओ में चले जाते हैं, कुछ बच्चे एमटीएस में चले जाते हैं, कुछ बच्चे सिलेक्शन फेज में चले जाते हैं। और सिलेक्शन फेज की 3 वैकेंसियां, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल वाली। अब मुद्दा ये रहता है, बैठा लो ना जगह, कहीं ना कहीं तो जगह बड़ी जाएगी, उससे पिछले में कहीं ना कहीं तो जगह। और इसके बाद उसने रेलवे में 3 वैकेंसी तो सीधा सीधा करी थी। और आज से करीब करीब 2-2.25 महीना पहले का समय होगा, तो उस वक्त शायद मैंने आपके बैच में बताया भी था कि वैकेंसी होली के आसपास आएगी, मैंने ऐसा बोला। और मैंने बोला था तो मैंने ये कहा था कि जब मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो मेरे पास उस चीज की कतई पुख्ता जानकारी होती है, मैं तभी बोलता हूँ, अपन ऐसे ही नहीं। क्योंकि जो बच्चे उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन के, उन वो जो फाइलों वाला डिपार्टमेंट रहता है, अक्सर उनसे बात होती है तो बता देते हैं कि सर प्रोसेस का समय इतना तो लगेगा सरकार का, लेकिन ये फाइल प्रोसेस में, तो वहां से अपने को जानकारी मिल जाती है एज पर अपना जो ये बोला भी था कि हैवी वैकेंसी, उसने स्पष्ट कर दिया। जैसे अभी ईएलपी निकला हुआ, ठीक है, अभी अपने काम की चीज नहीं है वो, और तो जो बच्चे आईटीआई वगैरह या जो भी टेक्निकल डिप्लोमे वगैरह करके बैठे हैं उनको पता है, लेकिन अपने काम की नहीं है तो इसको छोड़े। अपने काम की सेम टू सेम एनटीपीसी, अपने ही काम की सारा बच्चा ये एनटीपीसी देता है, सेम टू सेम ग्रुप डी है, अपने ही काम की वैकेंसियां हैं, और एक और वो जो लास्ट में वैकेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मई जून में इसका फॉर्म निकल जाएगा या इसका जून में पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो हर मई के बाद हर महीने तो एसएससी का ही एग्जाम होना है, और एसएससी का एग्जाम है तो जो एसएससी के एग्जाम का जो लैब है वो तो एसएससी वालों ने बुक कर रखे, कुछ बैंक वालों की बुकिंग चलेगी। कहने का मतलब इन्होंने अपना शेड्यूल दे दिया। अब चेक कीजिए, क्योंकि जब रेलवे का एग्जाम शुरू होगा उसमें 4 महीने किसी दूसरे एग्जाम नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीड़ इतनी रहेगी। फिर एक डिपार्टमेंट होता है डीओपीटी, ये डिपार्टमेंट सबका समझौता करवाता है कि भैया कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये अभी एसएससी का एग्जाम करेंगे, ये इन्होंने जिसने पहले नोटिफिकेशन जारी कर रखा है पहले उसकी मानी जाएगी, ताकि डेट क्लैश ना हो। समझ आई बात को? तो इन्होंने बस सब उस डिपार्टमेंट को भेज दिया अपना लेटर कि भाई हमारे लिए भी बुकिंग करना, हमारा इस बात का ध्यान रखना कि 19 में जब हमारे पास करोड़ थे तो कितने लोग ग्रेजुएशन करके, कितने लोग और हैं, तो कितना लोग हमारे पास रहेगा, करीब करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की भीड़ हमारे पास रहेगी, तो 1.5 करोड़ बच्चों की व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है, इन्होंने देख लिया। अब व्यवस्था बनाने पे काम चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि एग्जाम कैलेंडर दिया जाए कि अब ये हुआ, एसएससी कर रही है कि भाई सीजीएल भी होगा इस साल, सीएचएसएल भी होगा, सीपीओ भी होगा, यूपीएससी भी हर साल करती है। अब देखो जो पुरानी कमियां थी, कमियों को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। सिस्टम इतना जल्दी नहीं सुधरता है, लेकिन समय लगता है, लेकिन प्रयास जारी है। तो बढ़िया बात ये है कि बच्चे को मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश एसएससी में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और रेलवे के लिए बस वो इस वाली चीज को थोड़ा हटा लेता है, और इस वाली चीज में सब्जेक्ट सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। बस बच्चे को कई बार ये हो जाता है कि चलो ठीक है 3 सब्जेक्ट पढ़कर ही काम चल जाता है, थोड़ा सा सीजीएल के रिस्पेक्ट में थोड़ा लेवल डाउन आ जाता है। और जो करीब 4000 बच्चा होता है क्रीम लेवल वाला स्टूडेंट, जो बहुत अच्छे खासे स्तर पर होता है। एक थोड़ा इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है, जैसे कोई बच्चा रेलवे में है, इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट है, तो वो क्रीम स्टूडेंट हो गया, वो इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट है तो वो रेलवे में जाएगा नहीं।
तो वो क्रीम वाले 4-5 जादू बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना कि सही क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक टीम नीदरलैंड थी, एक टीम हॉलैंड थी, एक टीम ये जाम्बिया थी, अदर 20 टीमों ने अपने नाम वापस ले लेकर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। टॉप की 2 टीम वापस ले लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वापस ले लिया, भैया ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेगा, फर्क पड़ जाएगा कि कंपटीटर हट गया। तो जो अच्छे बच्चे हैं कई बार वो इसलिए नहीं कर पाते, रेलवे में इसलिए नहीं जा पाते कि भाई ऑलरेडी हम जॉब में तो हैं और इस लेवल की जॉब है, क्या करेंगे दोबारा जॉब बदलेंगे। लेकिन सीजीएल में वो जॉब बदलने का प्रयास इसलिए जारी रखते हैं कि जैसे अपन सीजीएल का रिजल्ट आता तो ये देखते हैं कि 50% बच्चा तो वही सिलेक्ट हो गया जो पिछले बार भी सिलेक्ट था। समझ आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है कि चलो इस बार मैं टैक्स असिस्टेंट में हूँ, अगली बार इंस्पेक्टर ही सही, ईडी सही, सीबीआई सही, नारकोटिक्स सही, कुछ बड़ा डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो जो पहली बारी दूसरी बारी में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सौगात ही है कि तैयारी आप इसकी करते रहो, क्योंकि देखो थोड़ा मोटा लेवल डाउन आएगा इसकी मिल जाएगा, जो बच्चा इसकी तैयारी करेगा उसको कुछ नहीं मिलना होता। सच्चाई इस बात में, मैं रेलवे में जितने भी बच्चे स्टेशन मास्टर लगे हुए हैं, मैं 100 से भी ज्यादा बच्चों को आपको यहां से जो पढ़कर स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर गए हैं, 100 से भी जो मैंने स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर एक भी बच्चा मैंने अभी तक ऐसा सिलेक्शन वाला नहीं मिला कि सर मैं तैयारी रेलवे की कर रहा था तो मेरा रेलवे हो गया। रेलवे की तैयारी करने वाला ग्रुप डी वगैरह तक तो चल जाता है एनटीपीसी में, क्योंकि सेम टू सेम यही बच्चा आ जाता है, सेम टू सेम सीजीएल वाला ही। समझ आ गई मेरी बात? तो ये एक सौगात है कि आपको 3 एग्जाम और मिलेंगे इस साल, मई से एग्जाम शुरू होंगे। बहुत तरीके का चीजें आपकी बढ़ी हुई हैं, थोड़ा मोटा चाहिए आप सब्जेक्ट आप चारों तैयार करते रहिए। जब अपन एक बार के लिए इससे फ्री हो जाएंगे, इनके बाद का वो घटनाक्रम है, फिर एक बार हो सकता है इस बार हमें ऐसा लग रहा है क्वालिफाइंग वगैरह कर करा के 10-20 नंबर में रख सकता है इंग्लिश, लेकिन ऐसा टास्क नहीं, क्योंकि इंग्लिश रखते ही पटना में घमासान हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ उतना स्तर नहीं है। स्तर इतना सेंस अपने यहाँ 100 बच्चा तैयारी करता है, उसके रिश्वत में पटना में 10,000 बच्चा तैयारी करता है, वहां का 10,000 और यहाँ का 100 बराबर है। तो यहाँ मुश्किल से 2 लाख फॉर्म डाले जाएंगे, 1.5 करोड़ में से 80 लाख फॉर्म वहीं से डाले जाएंगे, तो वो तो घमासान उठा देंगे कि पहले क्यों नहीं बताई। ये उनका ये नहीं कहना, उनको पहले बताओ कि भैया हम तैयारी कैसे करेंगे। सही बात है, वो बात भी सही है कि पहले बताना चाहिए भैया, 5-4 महीने पहले बताओ भैया ये सब्जेक्ट आएगा तो अपना बेस वगैरह बढ़ाएं। अब एकदम से तुमने एकदम से बता दिया 2 महीने में पेपर ले लोगे तो ठीक है, पढ़ तो लेंगे थोड़ा मोटा, लेकिन उस लेवल पे तो नहीं आ पाएंगे कि कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे अपन। तो इसीलिए फिर एक एक क्वेश्चन की मारामारी चलती है वहां पर। तो अपने को सीधा सीधा फिक्स है कि ये 3 सब्जेक्ट। और पहले तो क्या होता था, रेलवे वाले पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, रेलवे वाले पढ़ते थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रेलवे वाले पढ़ते थे। आजकल तो एसएससी में भी आ गई तीनों टॉपिक, रीजनिंग के अंदर जो चीज चलती थी वो आज एसएससी में आ गई। तो मतलब मैथ का लेवल थोड़ा मोटा अप डाउन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें रेलवे का लेवल थोड़ा ठीक चला जाता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक में, जैसे नंबर सिस्टम के टॉपिक में। मैंने ऐसे 3 टॉपिक तो मेरी नजर में है जो मैंने हजारों की संख्या में क्वेश्चन देखकर यह आइडिया लगाया कि ये इन टॉपिक का लेवल रेलवे का ज्यादा होता है, एसएससी का कम होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है अपन जो तैयारी करने वालों के लिए कि अच्छी बात है। कहीं ऊंच नीच अगर हो गई तो बैकअप प्लान तैयार रहे। समझ आ गई बात? बशर्ते बस एक चीज हो कि सही ढंग से मैथ, रीजनिंग, जीएस आपका तैयार। रेलवे इसके अंदर सीजीएल के अंदर अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो आपकी 72,000 रुपए की स्टार्टिंग आएगी। किसी एक आध से अब जब तक तो आपका आएगा तब तक तो मुझे लगता है 80-82 पहुंच जाएगी, क्योंकि 26 का पे स्केल ही लग जाएगा ज्वाइनिंग जब तक आएगी। समझ आई मेरी बात को? क्योंकि ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे से चलता है वो। और आज के दिन की बात करें तो अगर आज कोई ज्वाइनिंग करता है तो उसको 72,000 की सैलरी का स्टार्टिंग मिलता है। और स्टेशन मास्टर रेलवे के थ्रू सिलेक्ट होकर भी 72,000, 1 रुपए का चेंज नहीं, 1 रुपया कम नहीं है। तो 6 पोस्ट होती हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 2 को स्टेशन मास्टर बोलते हैं, उसने तो लेवल लिख दिया, लेकिन जब रेलवे निकलेगा तो उस वक्त वैसे तो नोटिफिकेशन में पता चल जाता है, अपन भी बता देंगे कि भाई इस लेवल का मतलब ये होता है। समझ आ गई मेरी बात? तो इसमें 6 पोस्टों में से 3 पोस्टों की सैलरी बिल्कुल सीजीएल के बराबर रहेगी, कतई सीजीएल के बराबर। तो बच्चा फिर थोड़ा सा इसलिए
तो रेलवे के लिए कि ज्यादा और एनर्जेटिक इसलिए हो जाता है कि एक सब्जेक्ट कम हो जाता है, 3 सब्जेक्ट में एक आनी घुमानी है बस उसको, समझ आ गई मेरी बात। और 3 की सैलरी सीपीओ के बराबर होती है। रेलवे की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो बढ़िया तरीके से अपना सब्जेक्टों के ऊपर फोकस करते रहिए। आपको तो इंग्लिश में भी करना है, क्योंकि टारगेट सीरियल रखो तो संतोष निकलेगा, 100% निकलेगा। ये पहली बार हुआ है तो भी ऐसी बात है, जो ठीक ठाक तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा दम लगाएंगे एक्स्ट्रा, वो अपनी एक्स्ट्रा आदतों को छोड़ देंगे कि यूट्यूब की रील भी जा रहे हैं 2-2.5-3 घंटे रोज की। बच्चा चाहता भी है कि मैं ना देखूं, मैं मानता हूं आज के 4 दिन पहले का शेड्यूल अपन अपना चेक करते हैं। 4 दिन पहले अपन ने क्या किया, अपन देखते हैं यार रोज के 2 घंटे अपन तो यूट्यूब पे खराब कर दिए। चाहता है बच्चा कि मैं यूट्यूब पे नहीं खराब करूंगा कल से, लेकिन नहीं कर पाता, माहौल नहीं बढ़ पाता, आदत नहीं छूट पाती। इसके लिए ही लाइब्रेरियां बनी होती है, इसके लिए ही प्रैक्टिस क्लासेस बनी होती है। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अपना जो भी करो। कुल मिला के 2024 में सरकार जो कर सकती थी, मेरी अपनी समझ में, अपन चुनावी बात नहीं कर रहे, दी बेस्ट कर दिया अभी तक बस। लेकिन जो कहा है उसको कर दे कि भाई यहाँ इस टाइम वैकेंसी ये निकलेगी इस टाइम, और फिर अपने शेड्यूल के हिसाब से निकल दे, शेड्यूल के हिसाब से अपना एग्जाम ले ले। तैयारी रही, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा था 2021 के लास्ट में जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आते ही 3 ही दिन में ये पूछ लिया अगला पेपर कब निकलेगा, क्योंकि 2019 वाले पेपर में नहीं अच्छा कर पाई। तो फिर मैं उन बच्चों से कहता हूं कि जैसा तूने पिछले में किया है वैसा ही अगले में करेगा। तो ऐसा ना हो कि ये वर्ष निकलने के बाद हम ये सोचें कि अगली वैकेंसी कब निकलेगी। ये साल वैकेंसियों का भरमार है, ये साल का मतलब ये साल और 2025 का आधा साल, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उससे आगे वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन चुनावी वर्ष में वैकेंसी जो आती है उसमें 50% दम में ही जॉब लग जाती है, और विदाउट चुनावी वर्ष से वो जॉब लगने में थोड़ा सा 120-130% एफर्ट लगता है। फर्क इतना सा है, 100 से 130 काम करके जॉब लगना और 100 का 50 काम करके जॉब लग जाना, फर्क इतना सा। क्लियर है मेरी बात? तो कोशिश करिए कि अपना तरीके से जैसा पढ़ रहे हैं आप ठीक पढ़ रहे हैं, बस माइंड को, अगर फिर भी आपको लगे कि आपकी दिनचर्या में सुधार संभव है, वो आपको ही पता है, आप और समय बचा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो उसको अपना जारी करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, 200% मिल जाएगी, लेकिन टारगेट सीजीएल के ऊपर रखो, उसके लो लेवल में ही है सारे एग्जाम। क्लियर है? चलो अपन